students, welcome to this learning session, and today you are going to learn about the lyric, the idyll, the pastoral and the ballad, which are forms of poetry. So let's start. Firstly, I am going to tell about the lyric. What is lyric? A lyric is a short musical poem which is meant to be sung by a single singer to the accompaniment of a lyre. Means जो लिरिक होती है इज ए शॉर्ट म्यूजिकल पोइम, एक शॉर्ट म्यूजिकल पोइम होती है विच इज़ मीन टू बी संग बाय ए सिंगल सिंगर, जो एक अकेले सिंगर के द्वारा गाई जाती है और किसके साथ? अकम्पनीमेंट ऑफ ए लीर, एक लीर के साथ। लीर क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यू शेप में होता है। इस लीर के साथ जब एक सिंगल सिंगर कोई पोइम को गाता है तो वो लिरिक कहलाती है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिरिक की? It expresses a single emotion of love, appreciation of beauty, surprise and grief. लिरिक के अंदर या तो किसी लव की इमोशन के बारे में बात की जाती है, या फिर ब्यूटी को अप्रिसिएट किया जाता है, या फिर सरप्राइज के बारे में या ग्रीफ के बारे में। सिंगल इमोशन ऑफ लव. The emotion in a lyric is deeply felt and passionately expressed. It appeals more to the heart than to the mind. इसका मतलब ये है कि जो लिरिक पोइम लिखी जाती है वो माइंड को अपील नहीं करती, माइंड को अप्रोच नहीं करती, ज़्यादा किसको अप्रोच करती है? हार्ट को। हार्ट के लिए ये लिखी जाती है। नेक्स्ट जो फॉर्म है पोइट्री की वो है द इडल। इडल क्या है? इडल के अकॉर्डिंग द ग्रीक पोइट थियोक्रिटस रोट द शॉर्ट पोइम्स कॉल्ड इडल्स ऑन ए वेराइटी ऑफ थीम्स। यानी कि यूनानी जो पोइट थे थियोक्रिटस, उन्होंने छोटी छोटी पोइम्स लिखी जिनको हम इडल्स कहते हैं, और इसके जो थीम्स थे वो उनके अंदर बहुत सारी वेराइटी थी, यानी कि बहुत सारी वेरिएशंस के साथ ये पोइम्स लिखी गई थी। द इडल्स डिपिक्टेड द कंट्री एंड टाउन लाइफ लॉन्ग विद द रस्टिक प्लेजर्स एंड ब्यूटीफुल कंट्री सीन्स एज रियलिस्टिकली और पिक्टोरियली एज पॉसिबल। इडल्स जो ये इडल्स पोइम होती थी इसमें क्या होता था? कंट्री, देहात और टाउन दोनों की जो लाइफ होती थी उसको एक रस्टिक प्लेजर यानी कि देहाती प्लेजर के साथ लिखा जाता था, और जो रूरल एरिया होते हैं उसके ब्यूटीफुल सीन्स के साथ, और इतने रियलिस्टिक जितने पॉसिबल हो सकते थे। द इडल्स ऑफ थियोक्रिटस एंड विर्जिल बिकेम पॉपुलर इन इंग्लैंड। ए लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स इन इंग्लैंड रोट इडल्स ड्यूरिंग द रेनेसां। और थियोक्रिटिस जो यूनानी पोइट था और विर्जिल जिनके द्वारा जो इडल्स लिखी गई बाद में ये इंग्लैंड में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, और बहुत सारे पोइट्स ने इंग्लैंड के अंदर रेनेसां के दौरान, रेनेसां जो पीरियड था उसके दौरान ये जो फॉर्म है पोइट्री की उसको लिखा। नेक्स्ट है द पेस्टोरल। द पेस्टोरल आर कन्वेंशनल पोइम्स एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोइट्स फैसिनेशन एंड नोस्टाल्जिक इमेज ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल फोक। पेस्टोरल से मतलब होता है भाई रूरल, जो देहातीपन से, जो गांव से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं। द पेस्टोरल आर कन्वेंशनल पोइम्स, पेस्टोरल जो होती हैं वो बड़ी पारंपरिक पोइम्स होती हैं। एक्सप्रेसिंग एन अर्बन पोइट्स, जो शहर में रहने वाले अर्बन पोइट्स की फैसिनेशन, उसके जो आकर्षण होता है, नोस्टाल्जिक जो उसका पास्ट होता है, रिलेटेड किससे? लाइफ ऑफ द रूरल फोक, जो देहाती जो लोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो उसकी इमेजेस होती है वो एक्सप्रेस करते हैं। द पेस्टोरल पोइट्री बिकेम वेरी पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन पीरियड के दौरान जो है पेस्टोरल पोइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखी गई। सब्सिक्वेंटली नॉट ओनली द पोइम्स बट प्लेज एंड नॉवेल्स वर आल्सो रिटन इन पेस्टोरल गाब। और सिर्फ पोइट्री ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्ले और नॉवेल्स भी जो थे वो पेस्टोरल गाब यानी पेस्टोरल तरीके से, गाब का मतलब होता है क्लोथ अटायर या उस टाइप की, यानी कि पेस्टोरल टाइप की, रूरल फोक से रिलेटेड, रूरल एरिया से रिलेटेड बहुत सारे नॉवेल्स और जो प्लेस थे वो भी लिखे गए। नेक्स्ट है द बैलेड। A ballad was a song or a collection of songs sung by wandering singers from village to village to the accompaniment of a harp or a fiddle. जिस तरह से लिरिक को लिरिक के साथ गाया जाता था उसी तरह से जो बैलेड पोइम्स थी वो जो सॉन्ग और एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, या तो कोई एक सॉन्ग होता था या बहुत सारे सॉन्ग्स का कलेक्शन होता था, और उसको जो सिंगर होते तो जो इधर उधर गा घूमते रहते थे गांव से गांव तक, वो हार्प और फिडल जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको गाते थे। It generally glorified the brave deeds and heroic exploits of historical or legendary heroes. और ये जो बैलेड थे या जो इन सिंगर्स के जो
मैटर होता था, सब्जेक्ट मैटर जो होता था वो ब्रेव डीड्स, जो हीरो होते थे उनके बहादुर कामों के बारे में, और जो लिजेंडरी हीरोज होते थे उनके हिस्टोरिकल जो उन्होंने ब्रेव डीड्स किए थे उनके बारे में होती थी। सिंस द बैलेट्स डेवलप्ड एट द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि बैलेट जो थी सिविलाइजेशन के डाउन, सभ्यता के कमजोर होने के बाद जो है डेवलप्ड हुई थी, देयर सब्जेक्ट्स वर मेमोरेबल डेट्स। तो उनके जो सब्जेक्ट्स होते थे, जो उनका विषय होता था, वो ऐसे कार्य होते थे जिनको याद किया जाता था। अगर आप इंडिया के अंदर अगर आप देखो, स्पेशली हरियाणा के अंदर, तो जिस तरह से जो मैरिजेस होती है तो उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्पेशल किन्हीं एक इवेंट से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड ऐसे सॉन्ग होते हैं कि जिनको हम गा सकते हैं, जिनको गाया जा सकता है। मैरिज में कुछ स्पेशल इवेंट से रिलेटेड होते हैं, या वैसे जो दूसरे ओकेजन्स हमारे यहाँ पर होते हैं जैसे छठी हो गई, या फिर कोई और जो कोई फंक्शन है, तो उनके जो होते हैं वो सॉन्ग्स होते हैं वो भी स्पेशल इवेंट से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर जो बैलेड थी वो फर्स्टली क्या किया गया, सिंगर्स के द्वारा हार्प और फिडल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा को ले कर वो लोग गांव से गांव घूमते थे, और जो वहाँ के जो लेजेंडरी हीरोज थे उनके द्वारा जो बहादुरी भरे काम किए गए थे उनको वो गाते थे। और ये बैलेड कब आई थी, ये जब आई थी जब सिविलाइजेशन जो थी वो डाउन हो गई थी। तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमेशा उन चीज़ों को गाया जाता है जिसको सुनकर लोगों के अंदर जो है फिर से वो एक अच्छी भावना जागे। जैसे आजकल जो है, अगर जब लोगों को मोटिवेट किया जाता है, यूथ जनरेशन को मोटिवेट किया जाता है, तो हम देशभक्ति से रिलेटेड जो सॉन्ग्स है वो गाए जाते हैं। हमारे हरियाणा में तो रागनियाँ अभी तक गाई जाती हैं, और उन बहादुर लोगों के बारे में जिन्होंने आज़ादी के टाइम बहुत सारे संघर्ष किए थे, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया था। तो इस तरह के जो हैं सॉन्ग्स गाए जाते हैं ताकि यूथ को मोटिवेट किया जाए। तो ऐसे ही बैलेड के अंदर था, तो वो जो सिंगर्स थे वो गांव से गांव घूम तक कर गाते थे, और उन हीरोज के बारे में गाते थे, उनके द्वारा किए गए ब्रेव डीड्स के बारे में गाते थे। और जो उनके दोज इंक्लूडेड थ्रिलिंग एडवेंचर्स, उनके अंदर क्या होता था, थ्रिलिंग एडवेंचर्स होते थे, लव अफेयर्स के बारे में था, युद्ध के बारे में था। देयर टेल्स इवोक्ड फीलिंग ऑफ आव, थ्रिल एंड सस्पेंस, उनकी जो फीलिंग होती थी वो कैसी थी, आवफुल होती थी, दर्दनाक, थ्रिल उत्तेजना वाली, सस्पेंस वाली, इस तरह के थीम्स होते थे। द बैलेट्स आर रिटन इन 4 लाइन स्टेंजा, और कैसे लिखी गई, बैलेट्स जो है 4 लाइन स्टेंजा में लिखी गई, जिसको हम क्वार्टेन कहते हैं, और आयम्बिक मीटर में लिखी गई। मीटर का मतलब क्या होता है, जब कोई पोइट पोइट्री की जो लाइन होती है उसको एक रिदम देते हैं, ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है जिसमें एक रिदम आती है, तो उसको मीटर कहा जाता है। आयम्बिक मीटर का क्या मतलब होता है, आयम्बिक मीटर के अंदर क्या होता है कि जो सिलेबल होते हैं, जो 2 सिलेबल होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, और उसको फॉलो करने वाला स्ट्रेस्ड होता है। और यहाँ पे आयम्बिक मीटर को यूज किया गया। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है 4 आयम्बिक फिट, यानी कि जो स्टेंजा की एक स्टेंजा होता था 4 लाइन्स का, जिसमें फर्स्ट और थर्ड जो लाइन होती थी वो 4 आयम्बिक फिट की होती थी। 4 आयम्बिक फिट मतलब टेट्रामीटर, यानी कि जिसके अंदर 4 सिलेबल होते हैं। 4 फीट का मतलब 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, उसके को फॉलो करने वाला स्ट्रेस्ड होता है। तो 4 फीट हो गए, 4 फीट से क्या बनता है, एक टेट्रामीटर बनता है। एंड द सेकंड एंड फोर्थ आयम्बिक फिट 3 आयम्बिक फिट, और जिसमें 3 होते थे उसको हम कहते हैं ट्राईमीटर। उसके अंदर क्या होता था, 3 फीट होते थे, यानी कि 1 फुट 2 सिलेबल, और जब 3 फुट हुए तो वो फिर क्या हो गया, वहाँ पर ट्राईमीटर हो गया, यानी कि टेट्रामीटर और ट्राईमीटर को यूज किया जाता था। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बैलेड्स हैं जो लिखी गई है, उनके नाम हैं सर पैट्रिक स्पेंस है, चेवी चेज है, रॉबिन हुड है, द बैटल ऑफ ओटरबोन है, द ब्लाइंड बैगर्स डॉटर है, रॉबिन गुडफेलो है, द स्पेनिश आर्मडा, द बेब्स इन द वुड, द वाइफ ऑफ असर्स वेल, द बेलिप्स डॉटर, द शिप ऑफ द फिंट, एंड रेलिक्यूज ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट बैलेड्स हैं। नेक्स्ट है ओशियन प्राउड मैसी, सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी गई। द ले ऑफ द लास्ट मिस्टर बाय सर वॉल्टर स्कॉट, एंड ईव ऑफ सेंट जॉन्स बाय सर वॉल्टर स्कॉट। ऑल दीज आर important ballads
आई थिंक आपको जो पोइट्री की ये फॉर्म्स है, द आइडल, द लिरिक, द पेस्टोरल एंड द बैलेट्स, ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो एक और फॉर्म बचती है एलेगी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।